राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं जया एकादशी। इस बार जया एकादशी पड़ने वाली है 29 जनवरी के दिन और इस बार एक ही एकादशी है, तो कोई भी कंफ्यूजन की बिल्कुल भी शंका नहीं है। 29 जनवरी के दिन ही आपको जया एकादशी का व्रत करना है। इस व्रत में क्या भोग लगाया जाता है, तो ऐसी कोई विशेष प्रधानता नहीं है भोग की। आप कुछ भी बना सकते हैं भोग में। बस ध्यान रखना है कि चावलों का आपको यूज नहीं करना है, अन्न से बनी हुई चीज का आपको भोग नहीं लगाना है। फलाहार आप कुछ भी भोग में चढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम मंदिर के भगवानों को स्नान कराऊंगी। मैंने भगवान को उठा दिया है, तो गर्म पानी से माघ के महीने में मैं भगवान को स्नान कराती हूँ। और माघ के महीने में हमें ताजे पानी से स्नान करना चाहिए, गर्म पानी की प्रधानता नहीं है। और बासी पानी से भी आपको नहीं नहाना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ठंडा होता है। तो ताजा पानी लेकर आपको स्नान कराना है। अगर एकादशी का आपका व्रत है और आप किसी नदी वाले स्थान पर रहते हैं, ऐसे कोई तीर्थ स्थान पर रहते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि इस दिन आप नदी में स्नान आप जरूर करें। तो बस मैंने यहाँ पे पूजा की तैयारी कर ली है। पटा बिछा लिया है, पटे के ऊपर मैंने पीले कलर का कपड़ा बिछा लिया है, घी का दीपक तैयार कर लिया है। जया एकादशी में धूप दीप नैवेद्य से भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से भूत प्रेत पिशाच आदि का भय आपको नहीं सताता है और आपको इस तरह की योनि नहीं मिलती है। इसीलिए जो है ना, ये व्रत किया जाता है। और कहते हैं कि इस व्रत को करने से आपके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए इस व्रत को हमें जरूर करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो केवल आप पूजा कर सकते हैं। भगवान विष्णु का मन में ध्यान करते हुए मैंने यहाँ पे दीपक प्रज्वलित कर लिया है। धूप के साथ आपको दीपक भी इस पूजा में जरूर जलाना है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले दीपक जलाया, उसके बाद मैंने धूप प्रज्वलित कर ली है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का आज के दिन पूजन किया जाता है। तो मैंने, अगर आपके पास तस्वीर है तो आप तस्वीर रख लीजिएगा, नहीं है तो अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं या भगवान शालीग्राम है तो उनका भी आप पूजन कर सकते हैं। जिनके पास तस्वीर होती है वो रख लेते हैं, जिनके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले हम हल्के गुनगुने पानी से अपने गोपाल जी को स्नान कराएंगे। और स्नान कराते समय आपको घंटी बजानी है। अगर आपके पास नहीं है गरुड़ घंटी, तो आप भगवान विष्णु का मंत्र का जाप जरूर करें, क्योंकि स्नान कराते समय मंत्र का जाप आपको जरूर करना चाहिए। के बाद मैंने यहाँ पर भगवान को श्रृंगार किया है। पीले कलर की पोशाक है तो पहना दीजिए, नहीं है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर एकादशी पर आपको पीले ही कपड़े पहनाने हैं। जैसे हैं वैसे आप पहना सकते हैं। हल्की गर्माहट है इस रूम में, इसलिए मैंने ऊनी वस्त्र नहीं पहनाए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जिस जगह पूजा कर रहे हो वहां पर बहुत ज्यादा ठंड है, तो आप भगवान को ऊनी वस्त्र जरूर पहनाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर मैंने तिलक कर दिया है। और हाँ, चावल की जगह आपको तिल का प्रयोग करना है। आप यहाँ पे सफेद तिल या काले तिल जो भी आपके पास है उन तिलों में से आप लेकर भगवान पर अर्पित जरूर करें। एकादशी के व्रत में तिल जरूर चढ़ाई जाती है। और हमारे गोपाल जी को बांसुरी बहुत प्रिय है, तो हमने यहाँ पर बांसुरी भी उन्हें अर्पित कर दी है। तस्वीर पर भी आपको इस तरह से चंदन और तिली का तिलक लगा देना है। तुलसी जरूर चढ़ानी है। एकादशी के दिन तुलसी तोड़ी नहीं जाती, तो एक दिन पहले आप तोड़ के रख लें। पुष्प चढ़ा दें, माला है तो माला चढ़ा दें। इस तरह से धूप दीप नैवेद्य से भगवान विष्णु का पूजन करें। जया एकादशी में इसी की प्रधानता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे किशमिश का भोग लगा दिया है। एकादशी के व्रत में जो फलाहार आप अपने लिए बनाने वाले हैं उसी फलाहार का आपको भोग लगाना है। आप चाहे तो फल का, अगर आहार करते हैं तो फल चढ़ा दें, अगर कुछ फलाहार खाते हैं तो फलाहार का भी आप भोग जो है ना लगा सकते हैं। इसके बाद मैंने जया एकादशी की व्रत की कथा पढ़ी है। अगर आप कथा सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करें। कथा पूर्ण होने के बाद हाथ में जो तुलसी दल और तिल थी वो आपको भगवान पर अर्पित कर देनी है। कथा की पुस्तक का पूजन आपको जरूर करना है। चलिए अब करते हैं हम आरती की तैयारी।
आरती करने के पश्चात आपको जल का अर्घ देना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। ये पूजा सुबह के समय ही की जाती है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ जया एकादशी में पारण का शुभ समय। 29 जनवरी के दिन आपको व्रत करना है और 30 जनवरी के दिन सुबह 7:05 से लेकर सुबह के 9:17 तक पारण का शुभ समय है। तो इस बीच में ही आपको पारण करना है। पारण आप चाहे तो कच्चे चावल खा सकते हैं या फिर आप चने से पारण कर लें। अगर इस बीच अगर आपका भोजन बन जाता है तो आप पूरा भोजन खाकर भी पारण कर सकते हैं। कच्चे चावलों का प्रयोग मैंने इसीलिए किया है, कई बार हमारे घर में जल्दी भोजन नहीं बन पाता है, तो आप इस अवस्था में ऐसा कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।